So now the date has been announced और अब तो एक फाइनल जिसे कहना चाहिए कि मरहले में दाखिल हो गया ये जलसा। क्या देख रहे हैं इस जलसे के हवाले से? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और इस बात का भी शुक्रिया कि आप ना मुझसे तंग होते हैं ना मैं आपसे तंग होता हूँ। तो इसलिए नेवर सर, नेवर, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर सर। कसरत से आपके जो नाजरीन है उनको हमें इकट्ठे देखने का मौका मिल जाता है सर। लेकिन जी जलसा भी अनाउंस हो गया है और जलसे की जगह भी अनाउंस हो गई है, लेकिन मैं ये पहला जलसा होगा जो बगैर तैयारी के होगा। मेरा नहीं ख्याल कि बगैर तैयारी के जलसा कभी हो पाता है, और अगर तैयारी के साथ होता तो भी मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है इसके बारे में मेरी एक नपी तुली राय है उसके जलसे, जलूसों, रैलियों के, लॉन्ग मार्चेस के बारे में, कि इनको एक जामे किस्म का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है नाकामी का तजर्बा है। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि 2014 के धरने से लेके और फिर चाहे लॉन्ग मार्च थे, चाहे जलसे थे, चाहे जेल भरो तहरीक उन्होंने चलाई थी एक 2022 के अंदर मेरा ख्याल में, और उसमें 2.5 लाख बंदा गिरफ्तार कराना था, जितने भी आज तक प्रेशर टैक्टिक्स आए, और सबसे आखिर में पिछले जुम्मे को जो गुजर गया है, एक तो कल आ रहा है, एक जो 6 दिन पहले था, इसमें एक भरपूर मुल्कगीर हड़ताल की कॉल बानिया तहरीक इंसाफ ने खुद दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये हड़ताल जो है ये उन गिरफ्तारियों के खिलाफ, और जो स्टेट के जो कर्से मैयर्स हैं जो 8 सितंबर का जलसा नाकाम बनाने की कोशिश की गई है, इस सिलसिले में जो है ये हड़ताल होगी। अब मेरा ख्याल है कि रात को एक उड़ती हुई खबर सुनी थी मैंने जुमेरात की रात को कि जी कल की हड़ताल मुलतवी कर दी गई है, लेकिन उससे पहले भी उसका कोई चर्चा नहीं था, कोई उसका जो है कोई जिक्र अस्कार नहीं था। तो मेरे नहीं ख्याल के तहरीक इंसाफ जो है लोगों को और इस तरह से उकसाने या भड़काने में कभी भी कामयाब हुई है कि जिससे वो कुछ सियासी फायदा उठा सके, ना लोग निकाल सकी है। और इसलिए उस जो माजी का तजर्बा है उसके बिना पे भी मैं समझता था कि तहरीक इंसाफ के जो मेरिट पे बड़े जलसे करने का ज़माना है वो लग चुका है, और वो कभी जो था और उसमें जलसे बड़े होते थे और उसके असरात कितने के होते थे, लेकिन उनके जलसे बिल्कुल मौलाना फजल रहमान की टक्कर के होते थे। अब ये जो जलसा हो रहा है इसमें कोई इनके जो है तैयारियां नहीं है। फिर अली अमीन गंडापुर जिस भरपूर तरीके से एक बड़ी तैयारियों के साथ केपी से आए थे, वो सहूलत भी अब हासिल नहीं है, बल्कि अब लोग तो उनको ताने दे रहे हैं जो हुकूमत के अंदर लोग हैं या उनके तर्जमान हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इतने दिन रह गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने पंजाब में ढोल लेके आना है और फिर पता उस ढोल के साथ क्या क्या करने हैं और बारात लेके आनी है और फिर पता क्या करना था, जिस तरह के उनके ओछे नारे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है ये सारे काम करके अपने आप को फेवर नहीं कर रही। अब ये जलसा मीनार पाकिस्तान में अल्लाह करे कि हुकूमत जो है फ्री हैंड देते, हुकूमत कोई ऐसी नादानी ना करे जो उनका तुरा इम्तियाज है जो वो माजी में करते रहे हैं। जैसे अभी 8 सितंबर के जलसे पे किस तरीके से तहरीक इंसाफ डिफेंसिव पे आ गई थी, और अगले दिन जो है वो असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो कोई घुसा या नहीं घुसा, वो कौन लोग थे या नहीं लोग थे, बहरहाल उसका सारा मलबा जो हुकूमत में भी पड़ा और स्टेशन की भी पड़ा, तो उससे वो मजीद डिफेंसिव हो गए। और फिर जो आईन तरमीम जो नहीं हो सकी, जो कि बिल्कुल शॉर्ट हो रही थी उस रात को, वो एग्जैक्टली मैं हकीकत कभी इस पर तफसील से बात करेंगे, उसकी वजह वही जलगार थी जो पार्लियामेंट के ऊपर रात को 4-5 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे या थी या नहीं थी, वो वजह बनी है। अब ये जलसा जो है अगर इसको हुकूमत फ्री हैंड दे दे, तो अब आप कहते हैं मैं गिनती बताऊं, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जब कहा था 22 मई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं 30 लाख बंदा लेके इस्लामाबाद आ रहा हूं, तो मैंने उसी दिन अपने किसी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब आप 30 लाख नहीं 30,000 ले आए, आपका गुजारा हो जाएगा, हुकूमत में बहुत बड़ा प्रेशर होगा और आपको बहुत अच्छे उसके नतीजे मिलेंगे। लेकिन उनका जब कहते हैं ना जिस माल के ताजिर थे वो मालदार, जब इस्लामाबाद पहुंचे तो 3,000 बंदा भी नहीं था। और अगर अब भी इमरान खान साहब जो है
वही लश्कर जरार जो है 3, 4, 5 हज़ार से ज्यादा का ना भिजवा सकते, और जलसे के अंदर 5, 7 हज़ार की हाजिरी हुई। तो मेरा ख्याल है कि इनकी बहुत बड़ी छुट्टी होगी। तहरीक इंसाफ की ताकत यकीनन इससे कहीं ज्यादा है, जिसका इजहार वो सड़कों पे करने की कोशिश करते हैं, करना पसंद फरमाते हैं, और वो नहीं हो पाता। सुनिए साहब, इस जलसे के हवाले से क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 8 सितंबर के जलसे के बाद पीटीआई को वो फायदा नहीं हो पाया, या उसको एज अ ब्रेक थ्रू वो नहीं यूज कर सके, जबकि उन पे इतनी सख्त पाबंदी थी और जलसे नहीं होने दिए जा रहे थे। तो अभी आपको लगता है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिससे कोई उनकी पॉलिटिक्स को फायदा हो सके? देखिए जी, पॉलिटिक्स को तो तहरीक इंसाफ के फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह के फजल करम 3 साल में जो इमरान खान साहब के खिलाफ तादीबी इक़दाम किए गए हैं वो काफ़ी हैं। जितना मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की सियासत को हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने, चाहे वो जनरल बाजवा साहब की थी या हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब की थी, जितना फ़ायदा इमरान खान साहब को इसने पहुँचाया है, शायद इमरान खान साहब के तस्वर में भी नहीं था। अब आप ये देखें कि जब से इमरान खान साहब को निकाला है, तो और तब से लेके आप तक जो जो उसके खिलाफ इक़दाम किए गए हैं, उन्हें इमरान खान की सियासत को 4 चांद लगाए हैं। और ये एक सोचने की बात है, मैं 4 चांद इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जो ताकत है वो है पब्लिक ओपिनियन। अगर पब्लिक ओपिनियन हर आए दिन जो है पिछले दिन से बेहतर है या उसमें इजाफा है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान का साहब की सियासत जो है वो बिल्कुल सही खतूत पे चल रही है और सही खतूत पर इस्तवार है। तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन जो है वो भी उसी तरह बांझ है हिकमत अमली में इमरान खान साहब को हैंडल करने में, जिस तरीके से इमरान खान साहब अपने लिए कोई हिकमत अमली बनाने में इससे में आ रही है। तो अब यह है कि कैसे हैंडल किया जाएगा। मेरे तो यही कहा कि जलसे जुलूसों ने इमरान खान साहब को कोई फायदा नहीं देना। अगर गवर्नमेंट ना करे कोई हमाकत, जो कि मैं अक्सर इनको कई दफ़ा फ़ोन करके कहता हूँ, इवन जब 25 मई का जलसा था तो 2 दिन पहले मैंने राना सनाउल्लाह साहब को फ़ोन किया और सारे मुस्लिम लीग के लीडरों को कहा, ये उस वक्त इनके पास इक़्तिदार था, कि आप खुदा के वास्ते को फ्री हैंड दे दें 25 अप्रैल को, 25 मई को। तो बहरहाल वो नहीं दिया उस तरीके से, ज़्यादा रोका भी नहीं लेकिन दिया भी नहीं। अगर ये फ्री हैंड दे दें तो आपके सामने आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ये आसान काम नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के पास जो फाइनेंस 2022 में थे, आपको अंदाजा नहीं कि एक जलसा करने में जब एक MP MNA को कहा जाता था कि अगर 10 गाड़ी नहीं लाए तो टिकट नहीं देंगे, और अगर वो इस तरीके से 2,500 गाड़ियाँ आ जाती थी तो आप समझे कि एक माहौल बन जाता था। अब वो ये, और मुझे पता है कि ये कितना फाइनेंशियल बोझ है कि 6, 7 महीने 8 महीने बाद तहरीक इंसाफ के लोग, मैं ज़ाती तौर पे उनकी क़यादत को जो है जानने की मुझे सहूलत हासिल है, तो मैंने देखा था कि बिल्कुल फाइनेंशियली बिल्कुल पुग गए थे। बल्कि आप ये देखें कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके एक क्रेडिट और है कि उनके पास फाइनेंसेस बिल्कुल नहीं थे, ड्रेन हो गए थे। तो आप जो है जिसको कहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के पास अभी वो सारे में से कोई ऐसा टूल नहीं है, पैसे नहीं है, MP MNA नहीं है, कोई नुमाया आदमी सामने नहीं आएगा, गिरफ्तारी से डरेगा, क्योंकि जिस नौयत की टेंशन हो चुकी है उसको कोई और कॉम्प्रीहेंड करे या ना करे। क़यादत को अच्छी तरह पता है कि आजकल के हालात जो हैं ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो सामने आएंगे, और वो भी सामने ना आए, पैसे भी ना हो, इत्माम भी ना हो, बंदे भी ना लाए जाए। जो इमरान खान के अच्छे दिनों में भी बंदे लाने की रीत जो थी वो बाकी पार्टियों की उसी तरह से बदरजा और तो मौजूद थी। तो मेरा ख्याल है कि जो है तहरीक इंसाफ को अगर फ्री हैंड दिया जाए तो उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, जलसे नुकसानदेह होंगे, और बल्कि उसमें हवा निकलेगी। जैसे ही जुम्मे को अगर हड़ताल करवा देते और नाकाम होती तो ज़ाहिर एक साख आपकी मुतासर होती है, उसी तरह मुतासर होते हैं जिस तरीके से आप 9 मई 2023 को निकले थे और तो कैंटोनमेंट पे आप जलगार कर दी थी, लेकिन बंदे आपके पास क्या आते 2,500, 3,000, 4,000, तो ये तो नहीं होता। वो भी सिर्फ लाहौर में, बाकी जगह चंद 100 बंदे भी नहीं इकट्ठे कर पाए थे। तो ऐसे नहीं होता कि आपको, आपकी ताकत पब्लिक ओपिनियन इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब उसको सड़कों पे लाने में
और इंस्टॉलेशन के साथ नुकसान भड़काने में यकसा नाकाम रहे हैं, बावजूद है कि उनके पास सोशल मीडिया का टूल जो है गैर मामूली तौर पर मजबूत है और इतना ऐसा जो उसका जो सोशल मीडिया सुनामी है वो मैं शायद ही किसी को पाकिस्तान में कभी फिर भी मुझे नियाज़ साहब, आपने बड़ा तफसील से बड़ा कंप्रीहेंसिवली एनालिसिस किया, वेरी लॉजिकल टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। लेकिन 2-3 पॉइंट्स में मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे डिफ़र करता हूँ सर। आपने बिल्कुल इमरान खान साहब को वो करके उनके हामियों के लिए एक इंतहाई डूम्सडे सिनेरियो पेश किया है सर। मैं